मेरे पापा को एडमिट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। ये देखो हमारे मरीज को बाहर कर रहे हैं। ये देखो गार्ड को बुला दिया। ये देखो गार्ड मेरे से कैसे जबरदस्ती। भगवान ना करे कि अगर आपके परिवार में कोई बीमार हो जाता है और आपके साथ सेम सिचुएशन होती है तो लीगल अधिकार मैं आज आपको बताऊंगा। पहले ये वीडियो सुन लीजिए। मेरे पापा को एडमिट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे और हमसे कह रहे हैं इन्हें पटक देंगे। आधा 1 घंटा हो गया यहाँ पे, हमें कोई हमारे पापा को देख नहीं रहा है। ये देखो ये है सारे स्टाफ वाले, यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही है और यहाँ कोई वो नहीं है इलाज। तो मैडम हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। ये हमारे मरीज हैं, हमारे कह रहे कि पटक लो इन्हें। बताओ वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे हम? ये कह रहे तुम्हारे मरीज को हम पटक देंगे ना। आधा 1 घंटा हो गया हमारे यहाँ पे, हम तो इतने चिल्ला भी नहीं रहे। आधे घंटे से भैया भैया करके बोल रहे हैं आप। कोई बात नहीं, हमारा मरीज बाहर जाएगा अगर तो बाहर किया जा रहा है। हम अगर यहाँ बोल रहे हैं कुछ तो ये देखो हमारे मरीज को बाहर कर रहे हैं। ये देखो गार्ड को बुला दिया। ये देखो गार्ड मेरे से कैसे जबरदस्ती। भगवान ना करे कि अगर आपके परिवार में कोई बीमार हो जाता है और आपके साथ सेम सिचुएशन होती है तो लीगल अधिकार मैं आज आपको बताऊंगा। अब वीडियो में देखिए, एक बेटी अपने फादर के लिए वहां पर बोल रही है चिल्ला चिल्ला कर कि हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा मेरे फादर को एडमिट नहीं किया जा रहा, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बता देता हूं कि अब लीगल एंगल पे आ जाओ अगर आपके साथ ऐसा हो। पहली बात तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके तहत ये पूरा देश चल रहा है, चाहे उसमें आपकी जुडिशरी हो, चाहे उसमें आपकी पार्लियामेंट हो, चाहे आपके IAS हो, IPS हो, पुलिस हो, MLA हो, MP हो, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहा है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और वो कॉन्स्टिट्यूशन हर आदमी को अधिकार देता है राइट टू लाइफ का, जिसमें राइट टू हेल्थ, ये आर्टिकल 21 में राइट टू हेल्थ भी प्रोटेक्टेड है। और आप किसी हॉस्पिटल जाएं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनको लीगल एड देना इमरजेंसी के टाइम आपको मैंडेट है। ठीक है, वो मना नहीं कर सकते। अब ये जैसे कह रहे हैं उसका एडमिशन नहीं ले रहे, हॉस्पिटल की ड्यूटी बनती है कि उन्हें रीजन दे कि क्यों नहीं एडमिशन दे रहे। पहली बात, अगर आपके साथ ऐसा हो, आपने सिर्फ एविडेंसेस इकट्ठे करने हैं। जो आपका एडमिशन स्लिप हुआ वो आपके पास होना चाहिए, उसमें टाइमिंग लिखा होता है कि कितने बजे आप हॉस्पिटल में है, चाहे इमरजेंसी में है चाहे नॉन इमरजेंसी में है। उसके बाद आपने अपने फ़ोन की वीडियो ऑन कर देना। वीडियो प्रूफ बहुत महत्वपूर्ण है और काम आते हैं ऐसे केसेस में। आपके पास कंप्लेंट करने के लिए हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के, जैसे इसने वीडियो बनाया, अगर किसी की इसमें टेस्टिमनी नहीं आ रही किसी डॉक्टर की, लेकिन बाकी सिक्योरिटी वाले उसे धक्के मार रहा है, ये फंसेगा। CMO, ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर को आप कंप्लेंट दे सकते सीधा। एप्लीकेशन से ईमेल कर दो, फ़ोन पर बोल दो, लेकिन ईमेल करना और रजिस्टर पोस्ट भेज देना, उस मौके पर ईमेल कर दो। ठीक है, सारी अपनी कहानी लिखकर। आप स्टेट मेडिकल काउंसिल में भी कर सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप रिट भी डाल सकते हैं, हॉस्पिटल पे पेनल्टी लगेगी। और दूसरा, कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। आपकी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज में वो हॉस्पिटल का स्टाफ चार्ज होंगे, आपको कंपनसेशन मिलेगा। और अगर जैसे कि किसी डॉक्टर की वजह से, कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो BNS सेक्शन 106 जो कि नेग्लिजेंसी के लिए है, वो इन्वोक होगा, जिसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर कोई गलती करता है, कोई नेग्लिजेंसी की वजह से डेथ हो जाती है, उसमें उसे 2 साल की जेल का प्रावधान है। और जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड ने इसका फ़ोन खींच लिया, चाहे उसमें डॉक्टर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, स्नैचिंग का सेक्शन इसमें इन्वोक होगा। BNS सेक्शन 304 इन्वोक होगा, जिसमें 3 साल की जेल का प्रावधान है जिसने स्नैच करा फ़ोन को। और आप अपने PM ग्रीवेंसेस पोर्टल है, आप उस पर भी डाल सकते हैं। ये बात याद रखना कि सरकार की भी आंखें खुले, ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर ऐसा होगा तो आम आदमी कहाँ जाएगा, मिडिल क्लास कहाँ जाएगा। तो ये बातें बड़े आसान भाषा में समझा रहा हूँ, अपने माइंड में रखना और सबको भेजना। और इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि इस लड़की के साथ साथ आप सभी को और हर आम आदमी को इंसाफ मिले। धन्यवाद।